Hello and good morning, students. From today, we start our new chapter, The Bell of Atri, chapter number 4. Atri is a small town in Italy. Atri जो है इटली का एक छोटा सा टाउन है. Long time back, the bell of Atri was used for very special purpose. बहुत समय पहले जो बेल ऑफ एट्री एक घंटा था जो यूज किया जाता था कि बहुत ही स्पेशल पर्पस यूज किसी स्पेशल कारण के लिए है ना, आवश्यक कारण के लिए यूज किया जाता था बेल ऑफ एट्री. पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल. पीपल जो लोग अपनी कंप्लेन करना चाहते थे तो वो उस बेल को बजाते थे. The judges listened to their grievances and helped them. तो जजेस जो थे वहाँ पे जो जजेस थे वो उनकी कंप्लेंट को सुना करते थे, जो भी उस बेल को बजाता था उसकी, और उनकी हेल्प किया करते थे. The judges were the old and wise men of the town. जो जजेस थे वहाँ के वो सयाने और समझदार लोग थे उस शहर के. दे लिसन टू द कंप्लेंट्स और इन द मार्केट प्लेस. वो कंप्लेंट कहाँ सुना करते थे? मार्केट प्लेस में सुना करते थे, सबके सामने. तो बच्चों, जब भी हमको अपनी बात किसी से कहनी होती है तो हम क्या करते हैं? पहले तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं. जब हमको किसी की कोई शिकायत करनी होती है, अगर हमको कोई परेशान करता है और हमको शिकायत करनी होती तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और फिर जब स्कूल में होते हैं तब अपने टीचर्स से कंप्लेन करते हैं. तो इसी तरह से एट्री में एक बेल था, बहुत बड़ा घंटा था. अगर कोई भी व्यक्ति को कोई अगर परेशान करता था तो वह व्यक्ति उस बेल को जाके बजा देता था, और जजेस जो थे वो उनकी परेशानियों को सुनते थे और फिर उनका फैसला करते थे. Many people rang the bell and many wicked people were punished. तो बहुत सारे लोगों ने उस बेल को बजाया था और बहुत सारे बुरे लोगों को वहाँ पे सजा दी गई थी. जिन लोगों ने किसी को परेशान किया तो उन्होंने बेल बजाया और फिर जजेस ने उनको दंड दिया. But there was one trial that was very unusual. पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था. हर बार तो ऐसा होता था कि जो पीड़ित व्यक्ति होता था वह बेल बजाता था और फिर उसकी शिकायत जजेस सुनते थे और फिर उसको जो बदमाश होता था उसको सजा मिलती थी. परंतु एक बार ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था. तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था उस बार. One day the rope with which the bell was tied. एक दिन क्या हुआ, वो जो रस्सी थी जो घंटे से बंधी हुई थी उसका क्या हुआ? Broke. There wasn't thick new rope in a tree. अब एक बार क्या हुआ कि जो जिस रस्सी से वो घंटा बंधा हुआ था वह रस्सी टूट गई, पर उस एट्री नाम की उस जगह में उतनी मोटी नई रस्सी नहीं थी. To get a rope from another town would take about 2 weeks. अब किसी दूसरे जगह से उतनी मोटी रस्सी लाने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगने वाला था. So the judges had a grapevine fixed to the bell. तो जजेस ने क्या किया, एक आइडिया निकाला. उन्होंने अंगूर की बेल को घंटे से बांध दिया. अंगूर की बेल से बांध दिया घंटे को, और मतलब जैसे रोप का जो काम था वह है अंगूर की बेल करने लगी, है ना, क्योंकि उसका जो मोटा वाला रस्सा था वो टूट चुका था, इसलिए अंगूर की बेल से उस घंटे को बांध दिया गया. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बड़ा वाला घंटा बंधा हुआ है ये अंगूर की बेल से बांध दिया गया उसको, क्योंकि जो
रोप थी, थिक वाली रोप जो थी वो टूट गई थी, इसलिए उसे अंगूर की बेल से बांध दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे आगे की क्लास में कि क्या होता है आखिर इस बैल के साथ।